अब देखो, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन एक आएगा, वो ये कि यार ये तो कर दिया यूनियन, ठीक है, अब मटेरियल देना है। अगर मटेरियल दिया ऐसे में, तो वो मटेरियल तो पूरे के पूरे पे लग जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये है, मैं अगर इसको एक बार सिलेक्ट करता हूँ ना तो सारा सिलेक्ट हो रहा है ना। तो अगर मैं मटेरियल देना चाहूँ, सामने वाले पे मटेरियल देना चाहूँ, तो वो सामने वाले पे नहीं बल्कि पूरे पे लग जाएगा। वो पूरे पे लग जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले पे लगेगा। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए सोल्यूशन है, अगर तुम लोगों ने प्रॉपरली काम करना है, पूरा डीप में काम करना है, ठीक है, तो उस चीज के लिए हमारा यूसीएस काम आएगा। ये ये दिख रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वाला, ये वाला। हाँ जी सर, हाँ ठीक है, जी। अब इसका यूज है, इसका यूज कहाँ पे आएगा हमारा, अब जाके इसका काम आएगा। एक बार जैसे थ्री डी स्ट्रक्चर बन गया ना, उसके बाद हमारा ये काम है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फेस का ऑप्शन है, फेस पे क्लिक करोगे। फेस पे क्लिक करने के बाद जिस फेस के ऊपर तुम लोगों ने मटेरियल प्रोवाइड करना है, उस फेस के ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रिड आएगा हमारा। ओके, और ग्रिड आने के बाद यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक करूंगा, ऐसे करके। अब अगर मैं ग्रिड को एनेबल करता हूँ ना, ये देखो, तो ये ग्रिड जो है ये कहाँ पे आया, ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। ये ग्रिड कहाँ पे आया, इस फेस के ऊपर आया। ठीक है, और ऑटो कैड में क्या है हमारा, जहां पे ग्रिड आएगा, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रिड के ऊपर ही काम कर सकते हैं। हम बिना ग्रिड के काम, मतलब हवा में काम नहीं कर सकते। स्केचअप में एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम बिना ग्रिड के भी काम कर सकते हैं, ठीक है, हम हवा में लाइनें खींच सकते हैं, बाकी सारी चीजें। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें ग्रिड देना पड़ेगा, तब जाके ग्रिड ग्रिड के ऊपर हम काम कर सकते हैं। यूसीएस डबल एंटर करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वापस से फेस वाला सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, फेस वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट जैसे ही करूंगा, एक सेकेंड, फेस क्लिक किया, एक्सेप्ट किया, जैसे ही करूंगा तो वो फेस के ऊपर आ जाएगा। बट ये बैक साइड में आया, कोई बात नहीं, मैं फ्रंट में दे देता हूँ इसको। ठीक है, वापस से फेस सिलेक्ट करता हूँ और फेस सिलेक्ट करके ये वाला फेस है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, बस। अब ये फ्रंट फेस पे आ गया। अब फ्रंट फेस पे आने के बाद मैं आऊंगा टॉप में। ठीक है, अब देखो, मेरे को इसके ऊपर देना था ना, ठीक है, इसी के ऊपर मैंने मटेरियल प्रोवाइड करना था। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा पॉलीलाइन, पीएल, ध्यान देना, मैं लूंगा पॉलीलाइन, पीएल एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहां से इधर को मैं हर जगह पे लाइन ड्रॉ करूंगा, इधर, और एस्केप। ठीक है, ये चीज करने के ओके बाद सर। अब क्या करूंगा मैं, जो थ्री डी ऑब्जेक्ट है ना, थ्री डी ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा पीछे की तरफ, मूव गिज्मो, इधर को लेके जाऊंगा। अब देखो, ये जो मैंने अभी बनाया, इसी फेस का स्केच यहाँ पे आया, आया जी ना, सर, हाँ जी, हाँ जी सर। इसी हाँ फेस का जी सर। स्केच यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लूंगा प्रेस पुल, प्रेस पुल लिया, इसके बीच में लाया, क्लिक हाँ किया, जी सर। और क्लिक करने के बाद बाहर की तरफ कितना, 0.5 एंटर, 0.5 देना है बस, उससे ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ 0.5। 0.5 जैसे तुम देखोगे ना, इसका थिकनेस देखो कितना पतला है ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसके ऊपर मैं कितनी थिकनेस है मटेरियल सर प्रोवाइड करूंगा। इसकी? क्या हुआ, कितनी थिकनेस है सर इसकी है? 0.5 इंचेस, आधा थिकनेस इंच। कितनी है सर इसकी? अच्छा, ठीक है हाँ, सर। और ये करने के बाद अब मैंने ग्रिड को नॉर्मल करना है। ग्रिड को नॉर्मल करने के लिए यूसीएस, देखो यूसीएस, एक बार एंटर किया, दूसरी बार एंटर किया, नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको लेके जाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, मूव किया। मूव करने के बाद मैं एकदम ही जूम करके यहाँ पे ये वाला कॉर्नर उठाऊंगा, ये कॉर्नर उठा के, और इसको रखूंगा कहाँ पे, इसके इस वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे रखूंगा, क्लिक, बस। अब देखो ये इसके ऊपर आ गया ना। अब ये बाहर का मैं अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ मटेरियल देने के लिए, और अंदर का अलग रहेगा।
और इस तरह से तुम लोग अलग अलग अच्छा। मटेरियल्स प्रोवाइड करा सकते हो किसी भी एक साइड में। ठीक है, किसी भी एक साइड में। अब बाद में क्या होगा, बाद में रहेगा हमारा इसके ऊपर मटेरियल प्रोवाइड करना। अब मुझे इसके ऊपर मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए मेरी कमांड, मतलब कमांड क्या है, डायरेक्टली हमें MAT मटेरियल्स लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे मटेरियल शो करेगा, ये मटेरियल्स। अब मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो है मेरे लैपटॉप में अभी इसका जो टेक्सचर्स के वो है लाइब्रेरी, मटेरियल लाइब्रेरी, वो इंस्टॉल्ड नहीं है। बट तुम जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहां नहीं पे जो सर, ये पीसी है इसकी कमांड उनमें क्या है। है? मटेरियल। मटेरियल तुम्हें लिखना पड़ता है एम ए मटेरियल टी वाले। एम ए टी ई जैसे लिखोगे MATE तो मटेरियल्स आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो पूरा लिख दो, ओके सर। MATERIALS, पूरा लिख दो और एंटर कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑटोडेस्क का ठीक है जो सर, ठीक है। मटेरियल लाइब्रेरी है ना वो इंस्टॉल नहीं है, वो मैं कर दूंगा इंस्टॉल। उसके बाद मटेरियल्स का भी काम करेंगे। ठीक। ठीक है, उसके बाद मटेरियल्स पे ठीक है आएंगे, सर, ठीक है। वैसे प्रोबेबली कल करेंगे हम वो चीज़। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं करा है, वो मेरे को पहले डाउनलोड ठीक है। करके इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट तुम्हारे पास जो हाँ जी सर, हाँ उधर जी। उधर इंस्टीट्यूट में जो आपके पास पीसी है, उन सब में हाँ जी सर। मटेरियल्स है, उन सब में मटेरियल्स है। और अगर मटेरियल नहीं हुए कल कोई एक बात बार नहीं सर, चेक कर वीडियो देख लेना। के ट्राई कर लेंगे। हाँ, एक बार चेक कर लेना वहां पे, हाँ अगर जी नहीं सर। हुआ तो मेरे को बता देना, तो मैं वो चीज़ बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है। कोई बात नहीं सर, मैं बता दूंगा। हाँ, तो इसी तरह से अगर मैंने इसके सामने करना है ना, इसके फेस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाना है, यहाँ पे मैंने इस पे मटेरियल हम्म, देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वही सेम ठीक। प्रोसेस, यहाँ से फेस सेलेक्ट किया, UCS का फेस, और इस फेस पे लेके आया, क्लिक किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, वो बैक साइड में चला गया, Ctrl Z ठीक है सर। करेंगे, वापस से करेंगे फेस, क्लिक किया, और यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से आए, फेस सेलेक्ट किया। ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है सर, ठीक है। ये पीछे को जा रहा है, रुक जाओ यार। UCS डबल एंटर, पहले नॉर्मल करते हैं इसको, नॉर्मल करने के बाद वापस से आएंगे, यहाँ से फेस वाला सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे फेस वाला नहीं आ रहा है, तो चलो एक बात अच्छी हुई कि इसी बहाने तुम लोग को दूसरी एक चीज सीखने को मिलेगी। अगर फेस वाला काम नहीं करेगा तो यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है, 3 पॉइंट। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ थ्री जी। पॉइंट थ्री हाँ पॉइंट जी सर। लिखा आ रहा है। अब मुझे इस फेस के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को बनाऊंगा X एक्सिस, हाइट को बनाऊंगा Y एक्सिस, और Z एक्सिस दूंगा इधर की तरफ। ठीक है, या तो इधर की तरफ या तो पीछे की तरफ, दोनों में से एक। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेता हूँ। 3 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हूँ, क्लिक करके इधर की तरफ एक, इधर की तरफ दो, तो Z आएगा इधर की तरफ हमारा, और ये फेस के ऊपर बन जाएगा एक्सिस, सॉरी, फेस के ऊपर आ जाएगा ग्रिड। ठीक। अब यहाँ से तुम लोग काम कर हाँ सकते हो, जी। इसके ऊपर मैं टॉप किया। ठीक है, टॉप करने के बाद इस तरह से लेके आऊंगा। अब यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, REC, एक मिनट, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया मैंने। ठीक है, रेक्टेंगल। अब इस फेस के ऊपर मेरे को रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेक्टेंगल खींचूंगा, कहाँ तक, जहां तक इसकी वॉल आ रही है। कहाँ तक आ रही है वॉल, यहाँ तक आ रही है। एक रेक्टेंगल लिया, ओके सर, ओके। दोबारा से रेक्टेंगल लूंगा, और विंडो की जगह पे रेक्टेंगल दूंगा, अब बाहर की साइड। जैसे ये चीज हुई ना, उसके बाद जो विंडो की तरफ स्ट्रक्चर किया है, सर आपने रेक्टेंगल ये? दो विंडो बनाए, दो रेक्टेंगल बनाए ना मैंने। एक रेक्टेंगल बनाया बाहर बाहर से, ओके। ये वाला। ठीक ओके है, सर। ठीक एक है सर, रेक्टेंगल ठीक है। ये वाला बनाया, और एक रेक्टेंगल मैंने ये वाला बनाया। ठीक है, अब जो ठीक है सर, स्ट्रक्चर है ठीक है। मेरा, स्ट्रक्चर को मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखो, जैसे मैंने ये चीज करी, अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो रेक्टेंगल वैसे का वैसे ही सेम शेप आ गया है, जैसे पीछे का शेप है ना, वैसे यहाँ पे भी शेप आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ ग्लिची जी सर, वगैरह हाँ जी। दिख सकता है, क्योंकि अभी लाइक वही है, ऑनलाइन का सिस्टम अभी इतना लोड पड़ रहा है, तो हर एक चीज OBS भी चल रहा है।
ठीक है, गूगल मीट भी चल रहा है, स्क्रीन शेयर हाँ चल रही है, सर। ऊपर से चार्जिंग आज पे है, तो तो थोड़े बहुत, हाँ थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह आ सकते हैं इसमें। और अभी प्रेस पुल लेते हैं। प्रेस पुल लिया, इसके बीच में लेके गया, क्लिक किया, बाहर की तरफ कितना, 0.5, एंटर। जैसे 0.5 लिया, ये आ गया। अब मैं इसको वापस से अपनी जगह पे लेके आता हूँ। मूव किया इसको, यहाँ इस पॉइंट से उठाया, और इधर को इसके अंदर वाले पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे इधर, बस। बाद में UCS, डबल एंटर, नॉर्मल हो गया। अब देखो, ये अलग है और सामने वाला अलग है। अब ये ऐसा मान लो कि ये तुम लोग ऊपर की तरफ ना, इसमें जैसे चुनाई करते हैं या पेंट करते हैं या टाइल वगैरह लगाते हैं ना, ये वो वाला काम कर रहे हो तुम। ठीक है, ये ऐसा मान लो कि ये वो वाला काम कर रहे हो तुम इसमें। ये चीज करोगे हर एक जगह पे, जहां जहां पे तुम्हें काम कराना है, जहां जहां पे तुम्हें विंडो चाहिए, डोर चाहिए या मटेरियल लगाना है। ठीक है, और वहां पे डोर और विंडो की तुम्हें जो कटिंग करनी पड़ेगी, वो तुम इस तरह से कर सकते हो। और एक और तरीका भी है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कैसे तुम लोग वो चीज कर सकते हो बिना ये वाला इस वाले प्रोसेस के। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, सिंपली दीवारें खींचो बिना कटिंग के, बिना कुछ किसी चीज के, और बाद में डोर और विंडो की कटिंग करो, किससे, सबट्रैक्ट कमांड से। ठीक है, वो भी पिछली टाइम वीडियो में बताया कंज्यूमिंग सर है। आपने? इसमें मैंने वो नहीं बताया, वो एक पिछले वीडियो में मैंने बताया। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेंगे उसको थोड़ी देर में ठीक है, क्लास लेक्चर के बाद। 5, वो लेक्चर 5 में है शायद, या फिर लेक्चर 4 में, आई थिंक। पूरा अभी कोई मेरे को बात ध्यान नहीं नहीं सर, है। देख लूंगा। हाँ, तो ये यहाँ तक क्लियर है। तुम लोग मटेरियल जी सर, कैसे हाँ दे जी। सकते हो, तुम लोग मटेरियल कैसे दे सकते हो, वो चीज क्लियर हो गई। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, अभी इसके ऊपर, अभी ना इसमें डोर लगने हैं, विंडो लगने हैं। ठीक है, अब वो चीज कैसे होगी, वो सारा प्रोसेस भी कल करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लाइन रह ठीक। गई है ना यहाँ पे, तो इसमें हाँ जी डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, इसी वजह से यहाँ पे ये लाइन रह गई है। या तो इसमें कोई गैप सर, वगैरह रह गया होगा। हाँ, एक बात पूछनी है सर। जैसे 2D में तो मूव की कमांड हम वैसे देते हैं, इसमें सर कैसे दी थी आपने, मैं भूल गया मैं। जिसको कहीं ओके, मूव करना हो सर। ओके, देखो, तुम मूव कमांड से भी मूव कर सकते हो। ठीक है, बट कहीं कहीं जगह पे हमें गिज्मो की हेल्प पड़ती है, इसकी इसकी हेल्प पड़ती है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मूव करूंगा ना, तो वो मूव में ऊपर हाइट में नहीं लेके जा सकता इसको। ठीक है, अगर मैं इसको मूव मतलब करता हूँ लेफ्ट और, राइट में जा सकते हो? मतलब लेके जा सकते हो। ठीक है, बट अगर तुम्हें हाइट में देना है, ठीक है, तो हाइट के लिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रहेगा, और रिकमेंडेड ये है। ठीक है, बट एक और दिक्कत भी है यहाँ पे, जैसे अभी ये वाला एरिया है, इसको मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ। जैसे अभी ये है, ठीक है, अगर मैंने इसको क्लिक किया और इसकी हेल्प से मैं इसको लेके जाऊंगा इधर, तो क्या मैं इसको रख पाऊंगा यहाँ पे, मेरे को कोई पॉइंट शो नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर रहा सर। ना, नहीं कर रहा नहीं शो। सर। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये इसका मतलब डायरेक्शन वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ नहीं पे सर। इसको मूव करके यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मूव कमांड देना पड़ेगा, एम एंटर। एम एंटर करूंगा और यहाँ ठीक। पे क्लिक करूंगा, फिर मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि प्लेसिंग जब करनी है, तो प्लेसिंग के टाइम पे तुम एम एंटर कर सकते हो, लेकिन प्लेसिंग से पहले तुम्हें उसको फिट लाना है। तो फिट लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइक डायमेंशनिंग के हिसाब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से उसको प्रॉपरली अलाइन करना पड़ेगा पहले स्ट्रक्चर के। और स्ट्रक्चर के अलाइन करने के बाद तुम लोग इजीली एम कमांड यूज कर सकते हो। ये आगे आगे चल के ना, जितनी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज को कैसे यूज करना है, कैसे क्या आएगा। वो आप लोग को ऑटोमेटिकली खुद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर, हाँ जी। कोई डाउट वगैरह कुछ। नहीं सर, कोई बात नहीं, वो बाकी वीडियो देखूंगा उसमें, उसके हम्म, डाउट रहेंगे जो पूछ लूंगा सर आपसे। हाँ, जो भी डाउट रहेगा वो पूछ लेना मेरे से।
ओके। और ओके। अभी 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 के लिए, आज के लिए इतना ही करेंगे। अब कल डोर और विंडो का करते हैं। हाँ जी। ठीक है, डोर और विंडो का करने के बाद ठीक है उसके सर, बाद ठीक। हम आएंगे मटेरियल्स पे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। एक बार फिर से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?